किसान बिल को लेकर के पूरे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आप देख रहे हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर कई पार्टियां यहाँ प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता, और इनका प्रदर्शन करने का आप देख लीजिए तरीका है कि ये अपने आप को कैद में महसूस कर रहे हैं। अब यह कैद में कैसे महसूस करेंगे, हम बात करेंगे। आप सीकर लगाए हुए हैं, यह विरोध प्रदर्शन है कि किस तरह से ये देश का किसान इसी प्रकार से अपने आप को सीकड़ों में कैद समझ रही है। समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के किसानों को गुलाम बना करके नील की खेती करवाई थी, उसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को अडानी और अंबानी के सिक्कड़ों में जकड़ कर करके उसे अपने अनुरूप खेती करवाना चाह रही है, और उसको एमएसपी का प्राइस भी नहीं देना चाह रही है। किसानों को गर्दन मरोड़ कर उसके लाशों पर अडानी और अंबानी का बिल्डिंग खड़ा करवाना चाह रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये किसान बर्दाश्त करने वाले नहीं है, देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसानों के हित के लिए उन्हें फांसी भी चढ़ना होगा, तो वे फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार है। आज हम लोग भी उनके बताए हुए पर आंदोलन कर रहे हैं और फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। हम देखिए बात कर रहे हैं कि विरोध तो कर रहे हैं, विरोध करने का तरीका भी अलग है। चूँकि यह जो किसान का विरोध किया जा रहा है, सबसे पहले पंजाब से मामला उठा। पंजाब से जुड़े हुए हैं और हमारा चैनल भी पंजाब केसरी है, तो पंजाब के दर्शक भी सुनेंगे कि हमारे साथ सिख भाई हैं। यहाँ पर जो बिल है इसमें तो साफ तौर पे कहा गया है कि अब किसान जो हैं अपने मन से कहीं भी अनाज बेचेंगे, और जो कंपनियों की बात आती है वह कंपनियां भी किसान को पहले ही फिक्स कर देगी कि आपको इतना पैसा देंगे। अगर कम उपज भी होता है तो वादे जो किए जाएंगे उतना मिलेगा। तो इसमें कहाँ से लगता है कि किसान को नुकसान हो रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी बिल है। इन्होंने कहा था 15 लाख मैं हर खाते में दूंगा, जो पिछला जो 14 का लोकसभा चुनाव हुआ था। क्या किसी के खाते में आज तक 15 लाख रुपये आया? इन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। क्या किसी को 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? उल्टे कोरोना काल में नौकरी चल गई। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने वाला और होता है, खाने वाला और होता है, वही नरेंद्र मोदी हैं। ये झूठों के सरदार हैं। ये बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। 420 आदमी है। बिल में एमएसपी को क्यों नहीं लागू किया? बिल में एमएसपी को उसमें इंगित करते हैं। जब एमएसपी पर इतना बात आप बोल रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, तो उसको बिल में काहे नहीं उसमें डाल देते हैं कि नहीं, एमएसपी से नीचे प्राइस पर कोई नहीं उनका सामान को खरीदेगा, जो भी खरीदेगा एमएसपी के रेट पर से ऊपर ही खरीदेगा, तब ना किसान को फायदा होगा। इसमें कोई विवाद होता है तो इसका फैसला कौन करेंगे? सिविल सदर एसडीओ करेंगे। तो सदर एसडीओ तो सरकार का गुलाम होता है, वो सरकार के खिलाफ कैसे जाएगा? वो किसान अदालत जाने के लिए भी है, उसको भी अदालत जाने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़े हैं। साफ तौर पे देखा जाता है कि जब भी प्रदर्शन होता है और राष्ट्रीय जनता दल अगर उस प्रदर्शन का हिस्सा होती है तो उनके कार्यकर्ताओं पर FIR कर दिया जाता है। गांधी मूर्ति के सामने भी 2 दिन पहले जो प्रदर्शन किया गया था, तो ऐसे में कई राजद के कार्यकर्ताओं पर FIR किया गया। क्या लग रहा है सरकार फिर सरकार जो है वो लोकतंत्र के विरोधी है। अब जलियांवाले बाग में लोग जुटे थे तो वहाँ जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। अरे डरते वो है जिनके कर्मों में दाग है। हम राजद के सिपाही, हमारे खून में भी आग है। तुम कितना मर्जी गोली चलवा लो, तुम कितना मर्जी FIR कर लो, हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग राजद के सिपाही हैं। तो लेकिन जहाँ तक कोरोना को लेकर के सरकार के तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उसको टूटने पर ही सरकार ऐसी जो कानूनी कार्रवाई करती है वो कर रही है। मजबूर हम लोग को किया जाता है। इसलिए कोरोना महामारी के रहते हुए भी किसान को, जन समस्या को, किसान को आत्महत्या से रोकने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं कि किसान आत्महत्या न हो, किसान के बाल बच्चा को इतनी तक नीचे और न लिया जाए। किसान को उठाने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन तो किया जा रहा है, प्रदर्शन करने का तरीका भी बदल करके किया जा रहा है। लेकिन कोरोना की स्थिति में अभी जो है वह नियम लागू है जिसमें एक जगह लोगों को इकट्ठा करने के लिए
मना किया गया है और ऐसी स्थिति में कानून अपना काम करती है और चिन्हित करके वैसे लोगों को एफआईआर उन लोगों पर होता है जो इस कानून का उल्लंघन करती है। हालांकि प्रदर्शन है, मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस प्रदर्शन का क्या असर होगा, क्या बिल वापस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, यह तो वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।